लेकिन मेगास्थनीज को लिखने के बाद मुझे बाद में याद आया कि उससे भी पहले, जिसे इतिहास का पिता कहते हैं डॉक्टर साहब, हेरोडोटस, उसने भी इसका जिक्र किया है। वो तो ईसा से और 5वीं शताब्दी पहले का है, 425 के आसपास। तो हेरोडोटस ने भी सिंधु के इस पार की जगह को इंडस ही लिखा है। लेकिन अचानक हमें पता चला कि इंडिया का उच्चारण अंग्रेजों का थोपा हुआ है। जैसा कि मैंने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि जिस वक्त मेगास्थनीज किताब लिख रहा था इंडिका, कम से कम मैं नहीं समझता हूं कि उस वक्त अंग्रेजों के बारे में कोई जानकारी उसे रही होगी। ये अंग्रेज उस वक्त कहां थे? वो जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं, वो जो वही मैं कह रहा हूं, वो भूभाग कहां था? कोई खोज भी पाया था कि नहीं खोज पाया था? क्योंकि हमें खोजने निकला व्यक्ति तो अमेरिका पहुंच गया था। तो इन लोगों की जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान इन्वर्टेड कोमा में, वो ये है कि एक शब्द जो कल तक गर्व से लिया जाता था, इन्हीं 9 सालों में अब हम उसके राजनीतिक पहलू पर आ रहे हैं। इतिहास पर बहुत बात हो चुकी है और जिन्हें नहीं मानना है वे नहीं मानेंगे, वे तो समझेंगे कि अंग्रेजों ने थोप दिया है नाम। यद्यपि उनके वो जब अंग्रेजों के नाम पर ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा और आश्चर्य होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं क्या कह चुका हूं, सारी दुनिया जानती है कि अंग्रेज तो इनके बहुत प्रिय थे। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक कंकड़ नहीं फेंका आजादी की लड़ाई में, इसलिए अंग्रेजों से इनको इतनी पीड़ा क्यों है, ये समझ से बाहर है। इसे मैं अखंड पाखंड कहता हूं। अब आते हैं वर्तमान में इस मुद्दे को क्यों उठाया गया है। इसके पीछे सीधे सीधे राजनीतिक नेतार्थ हैं। देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वरना जो सरकार और उसके समर्थक मंत्री, उसके समर्थक खिलाड़ी, सहवाग जैसे लोग जो अंग्रेजों के खेले हुए खेल को खेलकर, क्रिकेट को खेलकर दुनिया में जाने जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का थोपा हुआ है। जिस सरकार ने 9 साल में अनेकानेक योजनाएं इंडिया के नाम से जुड़ी हुई शुरू की हैं, और इस सरकार को भी क्यों, इनके ही पुराने पुरखा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की सरकार इंडिया शाइनिंग की बात कर रही थी, तब तो उसने भारत शाइनिंग नहीं कहा। कुल मिलाकर ये मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश है। जैसे कि आज सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, पंकज जी आपको मालूम है, उन्होंने कहा सत्र में ये जो 9 बिंदु हैं देश के, इन पर बात होनी चाहिए। त्रिपुरा से लेकर सांप्रदायिक सद्भाव की बात, चीन की बात, महंगाई, बेरोजगारी की बात। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने नाम बदलने का एक शिगूफा छोड़ा है कि ये ठहरे हुए पानी में, तालाब में पत्थर उछालते हैं, लहरों को गिनते हैं, फिर देखते हैं कि देश सचमुच अभी उस अवस्था में पहुंचा है कि नहीं कि जब हम देश का नाम भी बदल दें तो कोई चू ना करे, किसी की आवाज प्रतिरोध में न उठे। विज्ञान की भाषा में, रसायन विज्ञान की भाषा में अगर हम कहें तो ये लिटमस पेपर टेस्ट करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन ये भूल जाते हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर, उनका दोहराव करना या समय जाया करना है। एक तकनीकी विषय बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैंने उठाया था 19 जुलाई को, जब ये गठबंधन बना था और नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना आतंकवादी संगठनों के साथ की थी, और ये तुमार बांधा जाने लगा था कि अब देश का नाम बदला जाएगा। इस बदलाव की प्रक्रिया में ये लोग ये भूल गए कि हमारे देश का जो इंटरनेट कंट्री कोड है वो .in है। पंकज जी, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।